क्या सिर्फ आँख खराब होने से या जब काला मोतियाबिंद हो जाए तो बॉडी के अलग ऑर्गन या ब्रेन पे कोई ऐसा इफेक्ट पड़ता है? हम लोग आई टेस्ट करते हैं तो उससे हम लोग बहुत चीज़ बता देते हैं मरीज़ को। एग्जाम्पल सपोज अगर ब्रेन में कुछ दिक्कत है, ब्रेन में ट्यूमर है या ब्रेन में कोई कॉम्प्रेशन है या कभी चोट लगा था तो आँख का नस सूखता है, मरीज़ को पता भी नहीं चलता है। कई बार हम लोग उनको बताते हैं, फिर वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो 500 रुपया नेपाली मतलब 320 रुपया जो आईसी होता है इंडियन रुपीज़ वो पे करेंगे तो पेशेंट का चश्मे का जांच होगा, आंखों का प्रेशर का जांच होगा, डॉक्टर से कंसल्टेशन होगा, सारा चीज़ होगा। उसके बाद उनको डायग्नोसिस भी उसी पैसे में कन्फर्म। 320 रुपये। तो ये भी पेशेंट के लिए ही है, इसका भी कोई चार्ज नहीं है जो भी रहते हैं। और जिस ऑपरेशन के बाद जो जनरल वार्ड में लोग शिफ्ट हुए तत्काल 2-3 घंटे के लिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रंजन कुमार है, हम बिहार वैशाली जिला से आए हैं। उन्होंने भेजा कि यहाँ जो स्पेशलिस्ट सर है भास्कर सर, वहाँ पे दिखाइए। तो मैं यहाँ आया तो ऑपरेशन के लिए अभी ऑपरेशन हो गया? हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। हाँ सर, सबसे सस्ता इलाज आई वाला है क्योंकि आँखों का जो इलाज है इसको सेवा के रूप में देखा जाता है। नमस्कार, अभी हम लोग नेपाल के विराटनगर में हैं। इंडिया और नेपाल का जो है एक गहरा रिश्ता रहा है, अंतर्राष्ट्रीय और धार्मिक रिश्ता, कहा जाए तो बेटी रोटी का यहाँ पर जो है रिश्ता होता है हमसे। हम लोग विराटनगर में हैं। बता दें हमारे पीछे आप देखिए भास्कर आई केयर एंड ग्लूकोमा सेंटर है। ये ग्लूकोमा सेंटर मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर ज़्यादातर जो है नेपाल इंडिया से लोग इलाज कराने आते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें बिहार में जो बॉर्डर पड़ता है नेपाल से सटा विराटनगर है 10 किलोमीटर के दरमियान, यहाँ पर मेडिकल की सुविधा जो है कहीं ना कहीं लोगों को इंडिया से अट्रैक्ट करती है और लगभग मेडिकल जो विराटनगर के बड़े बड़े अस्पताल हैं वो इंडिया से ज़्यादातर लोग जो है इलाज कराने आते हैं। यहाँ की जो स्पेशलिटी है हॉस्पिटल में किस तरह का है, और हम लोग जानते हैं कि विराटनगर हमें एक महानगर है, नेपाल का एक बड़ा महानगर है, और नेपाल और इंडिया के जिस तरह रिश्ते हैं उसको लेकर नेपाल का सारा मेडिकल बड़ा बड़ा हॉस्पिटल इंडिया से आए लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है और सस्ते दामों में होता है। आप देखिए, और हम लोग अगर सुंदरता की बात करें तो नेपाल का सुंदरता विश्व स्तर पर किस तरह है वो लोग सभी जानते हैं, और ये गहरे रिश्ते को हमारे दर्शाता है, जिसको लेकर हम लोग आज विराटनगर में उपस्थित हैं। और यहाँ इस हॉस्पिटल में भास्कर मिश्रा जी जो हैं उनके द्वारा हम लोगों को आमंत्रित किया गया कि जो भारत के लोग नेपाल में इलाज कराने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता रहता है कि हम लोग कहाँ जाएं और किस तरह अच्छे हॉस्पिटल में हम लोगों का स्पेशलिस्ट से इलाज कराया जाए। तो हम लोग इसलिए आए हैं और पूरे हॉस्पिटल के अंदर जो है क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो दिखाएंगे और डॉक्टर से भी बात करेंगे किस तरह जो है इलाज यहाँ पर होता है। लोग बड़े हॉस्पिटल का नाम सुनकर के ही जो है थोड़ा डर जाते हैं कि बजट क्या होगा, रुपया कितना खर्च होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग आ चुके हैं, रिसेप्शन है साइड में, और आप देखिए ये जो है इंटीरियर रिसेप्शन, यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स उनके साथ जो लोग आते हैं गेस्ट उनके बैठने के लिए, आप देखिए ऑपेटिकल उधर है, जो भी आँख का इलाज के लिए जो प्रॉब्लम में आते हैं, अगर आँख में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए ऑपेटिकल्स हैं। आप देखिए यहाँ पर ऑपेटिकल केयर भी है और यहाँ से लोग चश्मा वगैरह लेते हैं। और हॉस्पिटल के बारे में भी हम लोग बताएंगे, यहाँ पर सारा सुविधा है। जिस तरह ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं हमारे मिश्रा जी, उनसे भी बात करेंगे। और आप एक बार नज़र देख लीजिए कि हॉस्पिटल के अंदर जो है सबसे बड़ा चीज़ होता है कि क्लीननेस, सफाई, साफ़ सफाई, और कहीं ना कहीं ये बेहतरीन है। और सबसे बड़ा चीज़ कि एक बजट के अंदर लोग एफर्ट कर सकें जिस चीज़ को। और जो लोग हॉस्पिटल आते हैं मेडिकल सिस्टम में कहीं ना कहीं जो है दिक्कत ज़्यादा है, लोग महंगाई के कारण अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं और गलत जगह पहुंचने के बाद दिक्कत होती है। आप एक चीज़ और देखिए, मैं पहले दिखा दूंगा, डॉक्टर भास्कर झा जी हैं, वो कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं, मोतियाबिंद और नेत्र विशेषज्ञ हैं, वो नेत्र रोग के विशेषज्ञ हैं। उनके आप डिग्री देख सकते हैं। उन्होंने जो है दिल्ली एम्स से, मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से जो है उन्होंने डिग्री लिया हुआ है, MBBS। आप उनके इसमें एक मिनट इधर रहिए, और इस बोर्ड पे जितना भी उनका जो है अचीवमेंट है वो आप देख सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर ईस्टर्न रिलीजन आई केयर प्रोग्राम के तहत सर्टिफाइड है, एम्बेसी ऑफ इंडिया काठमांडू। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इन्होंने जो है एम्स से दिल्ली से MD किया हुआ है। और हम लोग डॉक्टर साहब से मिलेंगे और किस किस चीज़ के लिए हॉस्पिटल जाना जाता है। हमारे साथ भास्कर झा सर हैं और ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें कि गांव के ज़्यादातर लोग आँख की समस्या से परेशान होते हैं। उसे भारत और नेपाल का जो रिश्ता है उसको लेकर ज़्यादातर आँख के इलाज के लिए लोग नेपाल आते हैं। और झा सर जो हैं मोतियाबिंद स्पेशलिस्ट भी हैं, है ना सर? तो इस हॉस्पिटल में सर
किस तरह का इलाज होता है, लोगों को क्या क्या सुविधा मिलता है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो लोग बड़े हॉस्पिटल के नाम से डर जाते हैं और कहीं ना कहीं छोटे जगहों पर इलाज करा के और समस्या में पड़ जाते हैं। तो हमने चार्ट जो देखा प्राइस लिस्ट भी, हॉस्पिटल में जिन स्पेशलिस्ट चीज़ों के लिए इलाज होता है काफ़ी सस्ता है। सर क्या क्या फैसिलिटी है, किन किन चीज़ों पर इलाज यहाँ होता है सर? नमस्ते सर, आपको नेपाल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर भास्कर झा, ठीक है। मैंने MBBS धरान से किया है और मैंने MD जो है एम्स न्यू दिल्ली से किया हुआ है। और उसके बाद मैंने ग्लोकोमा या काला मोतिया, जिसको काला मोतियाबिंद कहा जाता है, उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन करके और फिर मैं पिछले 5-7 सालों से अपना ये हॉस्पिटल चला रहा हूँ, ठीक है। भास्कर आई केयर एंड ग्लोकोमा सेंटर में फैसिलिटी बोलेंगे तो हम लोग के यहाँ जैसे आप एक स्लिप बनाएंगे, OPD का पर्चा बनाएंगे, उसके बाद आपका ट्रेंड ऑप्टोमेट्रिस्ट या मशीन द्वारा आपका आँखों का पावर का जांच होगा और फिर साथ में ही हम लोग आँखों का प्रेशर का भी जांच करते हैं। फिर आपको यहाँ पे डॉक्टर कंसल्टेशन में लाया जाएगा और सारे मरीज़ों को हम खुद देखते हैं, यहाँ कोई और नहीं देखता है, हम खुद ही देखते हैं। और उनको जो रोग होता है, जैसे अगर उनको मोतियाबिंद है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बारे में समझाया जाता है और सब जांच करके उनको फिक्स किया जाता है। अगर उनको काला मोतियाबिंद ग्लोकोमा है तो फिर हम लोग उनका आँखों का प्रेशर लेते हैं। उनका नस का जांच का फैसिलिटी है जिसको कि हम लोग पेरीमेट्री बोलते हैं, OCT बोलते हैं, फंडस फोटो बोलते हैं। तो ये तीनों जो मशीन है, इससे जांच करके हम लोग रोग को कंफर्म करके रोग का क्या अवस्था है उसके हिसाब से मरीज़ को ऑपरेशन या दवाई का सुझाव। अगर उनको बस सिंपल चश्मे का जांच है तो हम लोग चश्मा प्रिस्क्राइब करते हैं और हमारे अस्पताल में के अंदर ही एकदम ही सस्ता और सुलभ दर में चश्मे का फैसिलिटी, चश्मे का दुकान का काउंटर है जहाँ से आप चश्मा लेके उसका पावर यहीं पे हम लोग फिर मशीन द्वारा कंफर्म करके पेशेंट को 100% सेटिस्फैक्शन दे के भेजते हैं। सर एक बात, जैसे कि लोग सबसे पहले ये नहीं समझ पाते हैं कि उनका आँख कब खराब हो रहा है या उनको दिक्कत कब आ रही है और लेट कर जाते हैं, जिसके बाद ही तो कोई पहला स्टेप होगा। या अगर मोतियाबिंद हो रहा है या ग्लूकोमा का ही कोई लक्षण है तो ये लोग समझ नहीं पाते हैं जो इस पे लक्षण क्या क्या आते हैं उसके, और ये बता दें क्योंकि लोग पहले अवेयर भी हो जाएंगे। नहीं तो लोगों को यही नहीं पता होता है मोतियाबिंद हो जाता है, उससे होने के बाद फिर ग्लूकोमा हो जाता है, कहीं ना कहीं और ज़्यादा दिक्कत होता है, लास्ट में तो ऑपरेशन है ही। देखिए सर, मोतियाबिंद मतलब क्या होता है कि पेशेंट को चश्मे का पावर जो है वो फिट नहीं होते रहता है, आँख से धुंधला दिखता है, तो लोग को लगता है कि बस एक ही रोग है मोतियाबिंद। नहीं, और भी रोग हैं। जैसे कि आपका आँख का धुंधला है तो मरीज़ यहाँ पे आते हैं तो हम लोग उनका रेटिना का जांच करना ज़रूरी है, क्योंकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो होता है उसमें हम लोग एक बार लेंस चेंज कर देते हैं, वो लेंस धुंधला हो जाता है तो लेंस को साफ़ कर देते हैं, लेंस लगा देते हैं तो मरीज़ को अच्छा दिखने लगता है, तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मेन प्रॉब्लम काला मोतियाबिंद या रेटिना से ग्रसित कोई समस्या है तब दिक्कत आता है। काला मोतियाबिंद का लक्षण क्या होता है, कभी कभी मरीज़ का सिर भारी लगना या धीरे धीरे धुंधला होना, बार बार चश्मा का पावर चेंज होना, चश्मा सूट नहीं होना, आँख लाल होना, दर्द होना, ये सब काला मोतियाबिंद का लक्षण है, ठीक है। तो काला मोतियाबिंद होने के बाद कई बार आप एकदम सही कहे कि काला मोतियाबिंद से जब नस 60 से 70% से ज़्यादा डैमेज हो जाता है तब मरीज़ को पता लगता है कि उनको काला मोतियाबिंद है, ठीक है। और एक बात और सर कि लोग जो है खासकर चश्मा लगा लेते हैं, है तो क्या चश्मा लगाने से मोतियाबिंद रुक सकता है? देखिए सर, मोतियाबिंद उम्र के साथ आता है ज़्यादातर, कभी कभी दवाई का भी साइड इफ़ेक्ट होता है, चोट लग के भी होता है, कभी कभी हेरिडिटरी भी होता है। कैसा मोतियाबिंद है इस पे होता है। मोतियाबिंद का अर्ली स्टेज बहुत हद तक चश्मा से मरीज़ का रोशनी साफ़ हो जाता है, लेकिन एक स्टेज के बाद डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से जब एडवाइस किया जाए तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि पूरा पकेगा तब ऑपरेशन कराएंगे तब अच्छा है। अब वो सोच बदल गया, क्योंकि पहले हम लोग बड़ा चीरा से ऑपरेशन करते थे, अब हम लोग मशीन द्वारा करते हैं जिसमें चीरा जितना एकदम छोटा होता है, जैसे 2 मिलीमीटर 2.5 मिलीमीटर का चीरा होता है, तो मोतियाबिंद बहुत कड़ा हो जाने के बाद फिर मशीन से द्वारा ऑपरेशन मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ जाता है, और आप जो आउटकम चाहते हैं, मतलब आप जो रिज़ल्ट चाहते हैं, हो सकता है आपका डॉक्टर आपको डिलीवर ना कर पाए।
और एक बात है सर कि लोग सबसे ज़्यादा अगर हल्के में किसी बीमारी को लेते हैं तो वो आँख को लेते हैं, लेकिन क्या सिर्फ आँख खराब होने से या जब काला मोतियाबिंद हो जाए तो बॉडी के अलग ऑर्गन या ब्रेन पे कोई ऐसा इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि अगर हम देखते हैं, देखने की क्षमता तो आँख होती है और जो हमारा अंदर प्रतिबिंब बनता है वो कहीं ना कहीं इसमें हमारा मस्तिष्क जो है उसको मेजर करता है। तो क्या हमें आँख का भी केयर करना चाहिए? बहुत लोग इसको ईजी वे में ले लेते हैं ताकि बाद में फिर आँख खराब हो और उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। सर जैसे आपने एकदम सही कहा, जैसे हम लोग आई टेस्ट करते हैं तो उससे हम लोग बहुत चीज़ बता देते हैं मरीज को। एग्जाम्पल सपोज अगर ब्रेन में कुछ दिक्कत है, ब्रेन में ट्यूमर है या ब्रेन में कोई कॉम्प्रेशन है या कभी चोट लगा था तो आँख का नस सूखता है, मरीज़ को पता भी नहीं चलता। कई बार हम लोग उनको बताते हैं, फिर वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि ये दुर्घटना हो, उससे प्रॉब्लम हुआ। ठीक है। तो अगर टाइमली आई चेकअप होते रहेगा तो ये सब चीज़ से आप बच सकते हैं। हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो टाइमली आई चेकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का आंखों का रेटिना पे असर होता है और इससे पर्दा या रेटिना खराब हो जाने के बाद फिर मरीज़ को और आगे दिक्कत आता है। और शरीर में बहुत सारे रोग हैं जिसका कि असर आँख पे भी पड़ता है। आँख के सिम्टम से लगभग शरीर के बहुत सारे रोग का पता चल जाता है, इसलिए टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं जब समस्या हो तो लोगों को आई केयर में दिखाना चाहिए। और अगर देखा जाए तो सबसे सस्ता इलाज भी आई वाला होता है। हाँ सर, सबसे सस्ता इलाज आई वाला है, क्योंकि आँखों का जो इलाज है इसको सेवा के रूप में देखा जाता है। मैं सबसे यही कहूँगा कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनका भी आई चेकअप रेगुलर कराएं, क्योंकि आजकल चश्मे का पावर बहुत जल्दी लग रहा है बच्चों को और वो बहुत लेट से पता चलता है। तो इसीलिए टाइमली आई चेकअप कराएं ताकि अपने बच्चे को आप क्लियर विजन दे सकें। और बात है कि जब गांव से लोग आते हैं आँख के समस्या को लेकर, ज़्यादातर नहीं आ पाते हैं, उनको ये डर होता है कि फीस, पैसा, बजट ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ जो एक तो हॉस्पिटल अच्छा है, हम लोगों ने जो देखा यहाँ पर साफ़ सुथरा सब कुछ अच्छा लगा, और जो आपका एकेडमिक है अंदर में ही ऑपेटिकल है कि बाहर जाने का दिक्कत नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं लगे। तो अगर गाँव से लोग आ रहे हैं और सिर्फ ये कि अगर आँख चेक करा लें, ज़्यादा नहीं खर्चा हो, तो क्या लगता है वो सही और कम खर्चे में हो जाएगा? सर देखिए, हम लोग जैसे बहुत सारे अस्पताल का है कि उनका ओपीडी का पर्चा 100 रुपये का है, तो और बार बार छोटा बिल बन के वो ज़्यादा होता है। हम लोग एकदम क्लियर हैं कि हम लोग वन स्टेप, मतलब बार बार मरीज़ को काउंटर पे जाना ना पड़े। वो 500 रुपया नेपाली, मतलब 320 रुपया जो आईसी होता है इंडियन रुपीज़, वो पे करेंगे तो पेशेंट का चश्मे का जाँच होगा, आँखों का प्रेशर का जाँच होगा, डॉक्टर से कंसल्टेशन होगा, सारा चीज़ होगा। उसके बाद उनको डायग्नोसिस भी उसी पैसे में कन्फर्म, 320 रुपये। हाँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा जांच का ज़रूरत पड़ेगा तब उसका बस चार्ज लगता है। लगभग इसी जांच या सब कुछ में लगभग पता चल जाता होगा आँख में क्या प्रॉब्लम है। एकदम। और 320 के बाद अगर चश्मा लगेगा तो उसका प्राइस है ना। चश्मा भी हम लोग के यहाँ एकदम नॉमिनल कॉस्ट में अवेलेबल है। तो अगर किसी को स्टार्टिंग में कोई समस्या है तो अगर भारत से आ रहा है वो इंसान गांव से भी, तो 1000, 1200, 1500 में सब कुछ हो सकता है सर, कि मरीज को कम से कम बार काउंटर पे जाना पड़े, नहीं तो बार बार इस काउंटर पे जाओ, इस रूम में जाओ, उससे मरीज परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बुजुर्ग होते हैं। तो हम लोग का कोशिश यही रहता है कि मरीज को एक चेयर पे ही बैठ के सारा ट्रीटमेंट होके वो आराम से एक कमरे से बाहर चले जाएंगे। सर हम लोग इंडिया से हैं और भारत और नेपाल का जो एक रिश्ता रहा है, वो चाहे बेटी रोटी का हो या धार्मिक हो, हम लोग का लगभग नेपाल में भी 90% से ज़्यादा हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं और दोनों देश का एक हमेशा से गहरा रिश्ता रहा है। और नेपाल में जो है विराटनगर साइड की बात करें तो बिहार से और भी जगह से लोग ज़्यादातर मेडिकल के सुविधा के लिए आते हैं। तो गाँव के लोगों को भी क्या करना चाहेंगे, क्या निमंत्रण देना चाहेंगे हॉस्पिटल के लिए? देखिए, हम लोग यहाँ पे भास्कर आई केयर एंड ग्लॉकोमा सेंटर विराटनगर में मुख्यमंत्री ऑफिस के पास अवस्थित हैं। हम लोग का कोशिश है कि मरीज़ को कम कॉस्ट में अच्छा ट्रीटमेंट डिलीवर करें, ठीक है। तो आप एकदम बेहिचक आइए और जो भी डायबिटिक, हाइपरटेंसिव लोग हैं वो अपना आई चेकअप रेगुलर कराएं, ठीक है। और आँखों का इलाज अच्छे जगह पे कराएं, क्योंकि एक बार डैमेज हो जाने के बाद फिर वो रिटर्न नहीं होता है। आँख सबसे अगर कीमती चीज़ है जीवन का। हाँ सर। और हम लोग देखिए अभी डायग्नोस्टिक कक्ष में हैं, सर हमारे साथ हैं और यहाँ जो है जांच होती है। मशीन द्वारा लेंस का पावर का जांच करते हैं, इसको केरेटोमेट्री बोलते हैं। ये जो मशीन है, हाँ ठीक है, और ये लेंस का साइज मेज़र करने के लिए है। इस द्वारा हम लोग पेशेंट का जो है कंप्लीट विजन चेकअप, लेंस का पावर, ऑपरेशन से पहले जो लेंस का पावर होता है उसका जांच करते हैं इस मशीन में। हाँ, और भी एकेडमिक है। और यहाँ इंडिया से लगभग आप देखें तो बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, क्षेत्रों से जो है लोग आते हैं।
डायग्नोसिस कक्ष ये भी है, यहाँ भी जांच वगैरह होता है अंदर में। ये हमारा ग्लूकोमा का पेरीमेट्री बोलते हैं, विजुअल फील्ड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इस मशीन द्वारा हम लोग मरीज़ का विजुअल, जिस मरीज़ को हम लोग काला मोतियाबिंद का सस्पेक्ट है, मतलब जिसको हम लोग को शंका होता है, तो उनका नस का जांच, नस कैसे काम कर रहा है उसके लिए ये टेस्ट होता है। लास्ट में ये होता है। हाँ, थोड़ा शक होगा ज़रूरत हो जाने पे, ठीक है। हाँ, ये जो है इसको हम लोग याग लेज़र बोलते हैं, ठीक है। याग लेज़र होता है जब लेंस के पीछे झिल्ली बन जाता है ऑपरेशन के बाद, तब हम लोग उसको लेज़र द्वारा साफ करते हैं। तो ये एक याग लेज़र मशीन है और ये काला मोतियाबिंद के इलाज में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको हम लोग पेरिफेरल आयरिडोटमी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए याग लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जब लगे कि गहरा समस्या होने वाला है फिर। और ये जो है हमारा फंडस फोटो है, ये जैसे जिनका डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर होता है या काला मोतियाबिंद होता है, जिसमें हम लोग को नस देखना पड़ता है, आँखों का नस या रेटिना देखना पड़ता है, जैसे फिजिशियन हम लोग के पास भेजते हैं, तो उनका हम लोग रेटिना का फ़ोटो खींच के मरीज़ को देते हैं ताकि वो डॉक्यूमेंटेड भी रहे और हम लोग भी कोई चीज़ मिस अगर क्लिनिकली करते हैं तो ये मशीन उसको गाइड करती है, कन्फर्म कर लेता है। और लगभग जितना भी यहाँ के समस्या से हाईटेक टेक्नोलॉजी के सारे मशीन हमारे यहाँ सर कंप्लीट आई चेकअप है, कंप्लीट डायग्नोसिस, कंप्लीट ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट भी है। और जो लोग आए हैं इंडिया से, सर बोल रहे थे, हम लोग उनसे भी मिलेंगे बहुत, क्योंकि अगर कोई गया से, बिहार से, अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं तो ये बड़ी बात है कि विराटनगर आना। और ये अगर इंडिया की बात करें तो हम लोग विराटनगर को पूरा इंडिया जानता है और मेडिकल के लिए विराटनगर कहीं ना कहीं इंडिया में प्रचलित है। बॉर्डर क्षेत्र से लगभग इलाज के लिए भी लोग विराटनगर को प्रीफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जिस हॉस्पिटल में हैं और इतने व्यवस्थित ढंग से कहीं ना कहीं हॉस्पिटल और इतना सस्ता होना, लोगों के लिए ये सेवा का ही बात होता है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रंजन कुमार है। हम बिहार वैशाली ज़िला से आए हैं। वैशाली जिला से। इस हॉस्पिटल के बारे में कौन बताया था? सर, हम पहले विराटनगर रानी आई हॉस्पिटल वहाँ गए थे, तो वहाँ बोले कि आप जो ग्लूकोमा के स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। तो हम लोग आए हैं, तो सुबह भेंट मुलाकात हुई है। आज ऑपरेशन में अभी मेरा दोस्त गया, आदमी ऑपरेशन में गए। जी जी। एक पेशेंट हैं, हम उनसे भी मिलेंगे और इनका जो है रिव्यू लेते हैं कि जो हॉस्पिटल आए हैं क्या और किस तरह से जो है इलाज हुआ है इनका और अभी क्या फील कर रहा है। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार, कहाँ से हैं आप? बिहार वैशाली ज़िला। वैशाली से। क्या समस्या थी आपको? मेरे को राइट आँख से कम दिख रहा था करीब 2 साल से। मैं कई जगह दिखाए। मैं पहले तो बिहार में ही दिखाए थे, मुजफ्फरपुर। उसके बाद उन दवाई दिए, दवाई चला, बहुत साल बाद चला। उसके बाद फिर हमने गुजरात गए, वहाँ भी दिखाया, वहाँ भी दवाई चला। फिर प्रॉब्लम मेरे को बढ़ते गया। तो फिर वहाँ से मेरे को किसी बताया कि अमृतसर दलजीत सिंह करके आई हॉस्पिटल है, वहाँ गया। उन्होंने मेरे को रेफ़र किया जलंधर महाजन आई हॉस्पिटल में। उसमें गया, वो बोले कि सर्जरी करना पड़ेगा। फिर मैं वहाँ से संतुष्ट नहीं हो पाया। मेरा घर बिहार हुआ, तो मेरे घर के आसपास वाले सब बोले, अपने रिलेटिव भी, कि आप एक बार नेपाल दिखाइए। नेपाल क्या गया तो नेपाल या चेन्नई ऑपरेशन कराना है, तो एक दो जगह से कहीं एक जगह चेन्नई और नेपाल। हाँ, बड़ा मतलब आपको दूरी भी सामना करना पड़ता और कहीं ना कहीं ज़्यादा खर्च भी होता। चेन्नई में जाने वाला था, मेरा टिकट भी था चेन्नई का। मेरे को 4-5 मिनट चेन्नई का ट्रेन में छूट गया। फिर घर पे फ़ोन किया, बोला कि अब नहीं जाना है चेन्नई, आ जाओ नेपाल दिखाना है। तो मैं आया इधर। अभी आया मैं यहाँ पे, क्या बोलता है, विजय आई हॉस्पिटल ना, रानी आई हॉस्पिटल है, उसमें दिखाया मैं कल। उन्होंने भेजा कि यहाँ जो स्पेशलिस्ट सर है, भास्कर सर, वहाँ पे दिखाइए। तो मैं यहाँ आया, तो ऑपरेशन के लिए अभी ऑपरेशन हो गया? हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। और बोले कि जो ख़त्म हो गया रोशनी वो तो आएगा नहीं, लेकिन जो है उसको मैं बचाऊंगा, ऑपरेशन से यही होगा। ठीक है सर। अब हम लोग भी ईश्वर से दुआ करते हैं आपका जो है तबीयत हमेशा ठीक रहे, स्वस्थ रहिए। और कहने कि यहाँ स्पेशलिस्ट हैं और जो सुविधाएं देखे हम लोग, लगता है कि जो है आप ज़रूर स्वस्थ हो जाइएगा। हाँ, तो हमको भी संतुष्टि हुआ है। यहाँ पे हम सर से मिले, आज ही देखा है, वहाँ से आए। हम बोले ठीक है सर। तो सर से बात हो, चाहे कि व्यवहार चाहे सब भी हमको व्यवस्थित भी लगा। सर से बात से हम संतुष्ट हुए। बहुत जगह दिखाए, शायद वहाँ पे कोई भी ऑपरेशन के लिए एडवाइस नहीं की,
यहाँ पे आए, सारा टेस्ट किए, तो उसका जो उनका जो रिपोर्ट देखे तो इनका दोनों आँख में काला मोतियाबिंद है। काला मोतियाबिंद की वजह से आँख का नर्व बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो अभी ऑपरेशन करके क्या होता है कि जो नर्व डैमेज हो गया उसको तो रिकवर नहीं कर पाएंगे, मगर जो है उसको उसी हाल में रोकते हैं, ठीक है, ताकि फ्यूचर में इनका जो आँख का नस है और ज़्यादा डैमेज ना हो, ताकि उनको चलने के लिए कोई दिक्कत ना हो। ऑपरेशन के लिए मरीज़ आते हैं या ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, इसके लिए चाहिए हम लोग ये 2 बेड का है। जो केबिन चाहते हैं उनके लिए 2 बेड है, ठीक है, और ये निःशुल्क है, हम लोग चार्ज नहीं करते। जिनका ऑपरेशन हो रहा है उनके लिए हाँ, निःशुल्क रेस्ट करने के लिए, हाँ, निःशुल्क है, ठीक। कितना टाइम पेशेंट को रखते हैं सर ऑपरेशन के बाद? देखिए, जो पास से ही आते हैं मरीज़, जैसे अररिया, पूर्णिया, सुपौल, वो लोग शाम को चले जाते हैं, 3-4 बजे 5 बजे निकल जाते हैं। जो दूर से आते हैं, जो मरीज़ रहना चाहते हैं, हम लोग उनको रात को रहने का फैसिलिटी देते हैं। यहाँ पर सब सुविधा फ्री में है, ठीक है। क्योंकि एक दिन लग जाएगा जाने के लिए, तो यहाँ पर होल्ड करने के लिए ये सब जो है ऑपरेशन के बाद फ्री निःशुल्क जो है लोगों को रहने के लिए दिया जाता है। और बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में एक आँख का हॉस्पिटल होकर लोगों को इतना सेवा देना और विराटनगर में इतना बड़ा फैसिलिटीज़ मिल पाना ही लोगों के लिए बड़ी बात है। तो ये भी पेशेंट के लिए ही है, इसका भी कोई चार्ज नहीं है, जो भी रहते हैं। और जैसे ऑपरेशन के बाद जो जनरल वार्ड में लोग शिफ्ट हुए तत्काल 2-3 घंटे के लिए 2-3 घंटे के लिए उनको आराम करने का यहाँ पे पूरा ही। और सबसे बड़ा देखने को मिला सर, अगर हम लोग हॉस्पिटल में सबसे पहले अगर बात करें इलाज के अलावा किसी और चीज़ जो है, साफ़ सफाई बेहतरीन है सर, घर जैसा। और एक जरा भी कहीं भी अगर देखें तो गंदगी का नाम नहीं ना। बस हम लोग का आँख बहुत ही सेंसिटिव है, जैसे आपने खुद ही कहा। हम लोग का कोशिश है कि पेशेंट एकदम ही खुश होके जाएं, और साफ़ सुथरा रहेगा तो मरीज़ का रोग आधा खुद ही ठीक हो जाता है, ठीक है। इसीलिए सारे फैसिलिटीज है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका ये आपका जो उदारता कहा जाए या सेवा भाव, निःशुल्क में जो लोगों को आराम करने के लिए मिलता है। हाँ सर, हम लोग आजकल के मेडिकल के परिवेश में देखा जाए सर, मेडिकल लाइन में अगर इंडिया में भी हम लोग देखें तो एडमिट करने के लिए इन लोग को 20,000-25,000 रुपये पेमेंट पहले करना पड़ेगा। हम लोग के यहाँ फ्री है सर, एडमिशन चार्ज कुछ नहीं है, जो OT चार्ज है। इसलिए मैं बार कर रहा हूँ, हम लोग के यहाँ हिडन कॉस्ट नहीं है, ये चीज़ का वो चीज़ का बिल हम लोग नहीं लेते हैं। एक बार जो पेशेंट से पैकेज जो पेशेंट लेते हैं उसी पैकेज, जैसे हम लोग यहाँ 7,500 रुपया IC में फेको ऑपरेशन होता है, और पेशेंट को एक लैब टेस्ट कराना पड़ता है, और जो अपने लिए दवाई वो लगाएंगे ऑपरेशन के बाद वो खरीदना है। उसके सिवा हम लोग के यहाँ पे हिडन कॉस्ट और कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, ठीक है। तो 7,500 से शुरू है, जैसा पैकेज चुनेंगे वैसा कॉस्ट होता है। और आप लोगों से विनती है कि एक बार जो है आप लोग आएँ, भास्कर आई केयर ग्लूकोमा सेंटर है, और आप समझिए कि आँख का जितना भी बड़ा समस्या है यहाँ निदान हो जाएगा। और नेपाल और भारत दोनों के लोगों को हम कहना चाहते हैं, और जो गांव क्षेत्र के ज़्यादातर लोग हैं जो ये समझ के नहीं जाते हैं कि ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल में खर्च होता है, तो नहीं, आप 320 रुपया जैसा सर ने कहा कि आप उसमें सारा चेकअप हो जाएगा और ये पता चल जाएगा समस्या क्या है, और सस्ते दाम पर चश्मा भी अवेलेबल है। और उसके बाद अगर ज़्यादा गहरा समस्या, उसके लिए भी सर कोशिश करते हैं कि सेवा के अनुसार लोगों का इलाज हो। और कमेंट में आप लोगों का इंतजार रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सेवा भाव से लोगों तक पहुंच पाए और लोगों को समस्या हो तो भास्कर आई केयर विराटनगर में जरूर आएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय नेपाल।